ग्रंथ में लिखा है कि घर में कितना भी बड़ा वास्तु दोष क्यों नहीं है, धूप दान करने से, धूप दान का मतलब है आरती से पहले धूप घुमाई जाती है। जैसे आरती होती है ना, उसी प्रकार से एक धूप भी आती है घुमाने के लिए। ग्रंथ में उसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया है। लिखा है धूप दानस्य महात्म्यम दीपस्तामपि केशव यत फलम लभते मर्त्यः तन्मे ब्रूहि यथार्थता। घर में दिया जलाया जाता है और घर में धूप घुमाई जाती है। इसकी जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। क्या सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं। धूप से मंत्र सिद्धि हो जाती है। धूप जलाने से कोई भी आपने मंत्र किन्हीं से सुना है, उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए धूप जलाई जाती है। धूप की बड़ी महिमा है। कपूर जलाया जाता है धूप के संग, उससे वाक सिद्धि हो जाती है। मुंह से जो बोल दिया जाए वह सत्य हो जाता है। तो जो ये धूप की जो बात कही जा रही है, इसमें काफी बातें लिखने के लायक भी हो जाएंगी, समझने के लायक भी हो जाएंगी। श्री भगवान वाचा, स्वयं भगवान कह रहे हैं। क्या लिखा है? श्री भगवान वाचा, यानी भगवान बोले खुद धूप के लिए। क्या? शृणु पुत्र प्रवक्ष्यामि धूपदानस्य फलम दीपनाश महात्म्यम मम प्रीतिकरः परम। दिया जलाने से, धूप देने से जितनी मुझे प्रसन्नता होती है, भगवान कहते हैं मैं शब्दों में उसको वर्णित नहीं कर सकता। स्वयं भगवान कहते हैं कि उस घर में देव विराजते हैं, और जहाँ देव विराजते हैं वहाँ कोई दोष ही नहीं रहता। कोई ग्रह अशांत हो, ऐसा होता ही नहीं है। भगवान खुद कहते हैं अगुरश्य सकरू सकपूरम देव्यम चंदन सौरभम दत्वा मां वै सहोमाशे कुलानांतर्यक्षतम। अगर आता है बाजार में, आग के ऊपर जलाने में इससे बड़ा फायदा है। भूत प्रेत लाए बलाए कुछ टिक नहीं सकता। कपूर, घर में तुतले बच्चे हैं, उनके हाथों से आग के ऊपर कपूर जलवाया जाए, धूप में मिला करके, थोड़ा उसमें सफेद चंदन भी डाला जाए। दत्ता माँ बई सहो माँ से पूरा महीना महीना करें, कुलानांतर यक्षतम, पूरा कुल तर जाएगा, पितृदोष समाप्त हो जाएगा, पुरखित तृप्त हो जाएंगे, ऐसा लिखा है। कृष्णा गुरु समिथेनम धूपेन च ममालयम धूपयेद वैष्णव यस्तु समुक्तो नरकार्णवात। वैष्णव लोगों के लिए धूप बहुत बड़ा यज्ञ है। धूप देने से, घर में धूप जलाने से व्यक्ति को कभी भी नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता, ऐसा लिखा है। माहेशम गोकुलेयस्तु आयुक्तः शर्कराम धूपम ददाति यावत् मातश्चाक्ष प्रदयाति गूगलः लोअवानः शेषाणि अरिष्टानि च धूपितः कामान्नाना विधास्येभिः अगरुसम प्रक्षति देहे गेहे पुनातस्य। ये मेरे मतलब की बात आ गई। शरीर में हो कोई पीड़ा, देहे गेहे शब्द लिखा है, शरीर में हो किसी भी प्रकार की पीड़ा और घर में हो किसी भी प्रकार की अशांति, तो दोनों को समाप्त करने के लिए ये धूप बहुत बड़ी ताकत है। घर के कलेशों को समाप्त करने के लिए ये बहुत बड़ी ताकत है। धूप बनाने में 10 चीजों को प्रयोग में लिया जाता है, इसलिए इसको दशांग धूप कहते हैं। वो आप लिख सकते हैं, आपको नहीं ये बात मिलेगी नहीं। और हमने तो बहुत बार कहा है, जब आपको लगता है कि कौशिक महाराज का प्रवचन सुनना है, तो एक डायरी अपनी पॉकेट में एक कलम के साथ आप जरूर लिखें, जरूर रखें। ये धूप के दशांग प्रकार हैं। 10 चीजों की धूप बनाई जाती है। सुन लें क्या क्या है।
और जब ये श्लोक बोल करके बात कही जाए तो लगता है कि बात बिल्कुल प्रमाणित है। लिखा जाति पुष्प मथैलाचम गुगुल हरितकी कूटः सर्जरश्चैव गुडशैलाक्षडस्तथा नखयुक्तानि चैतानि दशांगो धूपोच्यते। ये धूप के 10 अंग हैं। 10 चीजों से धूप बनती है। लिख लें। एक है जाति पुष्प। ये बाजार में जो बिकाऊ जो चीजें हैं तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पत्ता पुत्ता है। जो एक धूप की बात कही जा रही है, धूप ये 10 चीजों को मिलाकर के बनती है। इसको धूप के 10 अंग और कहा गया है। और ये मैं कोई कंपटीशन तो नहीं करता हूं। हाँ, बात बड़े डंके की चोट प्रमाणित और बड़े वजन के साथ मैं कहता हूं। यहां से आज वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए एक धूप की महिमा का वर्णन किया जा रहा है। मेरे निवेदन पर आप 1 महीना कर लें। 1 महीने में तो आप प्रमाण देना शुरू कर देंगे अपने घर के। इतने फायदे मिल जाएंगे। जहां घर में बच्चे अविवाहित हैं, बेटियां ससुराल नहीं पहुंच पा रही हैं, बेटों का विवाह नहीं हो पा रहा है, धूप वरदान है उस परिवार के लिए। ये सुन लीजिए, मैं तो श्लोक बोल बोल के बात करूंगा आपसे। घर में कोई जीवात्मा परेशान है, रात रात भर वो रोती रहती है जीवात्मा, भूत प्रेत बनकर परिवार के लोगों को दर्शन दिखाई देते हैं, चीखते हैं, कहते हैं हम कष्ट में हैं, हम परेशानी में हैं, उसके लिए धूप वरदान है। जिस घर में किसी की अकाल मृत्यु हो गई है, छोटी आयु में जिनकी मृत्यु हो गई है, कोई जलकर, बिजली के करंट से, दीवार गिर के, छत गिर के, ऐसी किसी न किसी प्रकार से उनकी ये इस तरीके से मृत्यु हुई है, उनके लिए धूप एक किसी वरदान से कम नहीं है। यह पूरी बातें मैं श्लोक के साथ में कही गई हैं। तो ये धूप के जो 10 प्रकार हैं, 10 चीजें हैं जो धूप में डाली जाती हैं, ये आप लिख लें। पंसारी की दुकान पर ये चीजें मिल जाएंगी और ये बहुत आनंद दे देंगी। तो जाति पुष्प मथैलांचम, पहले मैं श्लोक बोल रहा हूं, फिर अर्थ सुन लीजिएगा। जो 1.5 श्लोक में पूरी 10 चीजें हैं। जाति पुष्प मथैलांच गुंगुलश्य हरितकी कूटः सर्जरश्चैव गुडशैलाक्षडस्तथा नखयुक्तानि चैतानि दशांगो धूप उच्यते। ये 10 अंग हैं धूप के। क्या क्या है इसमें? सबसे पहले जाति पुष्प, पंसारी की दुकान पर खूब मिलता है, हमने खरीदा है इसलिए हमें पता है, क्योंकि मैं 365 दिन धूप प्रयोग में लेता हूं। मैंने तो हवन में धूप डालना शुरू कर दिया है, यज्ञ में धूप डालना शुरू किया है। सब चीजें मंगाकर मिलाकर बड़ा अच्छा लगता है। जाति पुष्प बराबर मात्रा में ले लीजिएगा। जाति पुष्प, इलायची थोड़ा कम ले लीजिए, महंगी आती है। याद रखिएगा, इलायची छिलके के सहित डलती है। इलायची गुगुल, गुगुल ऐसी होती है बिल्कुल गोंद की तरह। और मैं क्या बोलूं, गूगल की स्थिति होती है, पहले जो मोटर के ऊपर जो पटा चढ़ाया जाता था, वो पटा उतरे नहीं तो उसमें एक चीज का प्रयोग किया जाता, मेरे ध्यान से उतर रहा है। पट्टा जो होता उस बैरोजा, हाँ बैरोजा ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। तो उसके एकदम बिल्कुल ऐसे कांच जैसे, गूगल को आप वैसे भी देख सकते हैं, गीला अंदर का गूदा बेलपत्र का, बेलपत्र का जो गूदा है, गूगल भी बिल्कुल आप उसको गोंद की तरह ही बिल्कुल एकदम दिखने में लगता है। तो ये गूगल, तो अभी मैं इन सब की महिमा आपको बताऊंगा, निवेदन करूंगा इनके कितने प्रभाव हैं। गूगल एक है हरित की, सब चीजें पंसारी पर मिल जाती हैं। गिनती आप जरूर करना, कहीं कम न रह जाए। पूरा 10 वर्णन है इस श्लोक में। हरित की,
अगली चीज है कूठ, KUTH, KOOTH, कूठ, पंसारी की दुकान पर मिलती है। और अगली है सर्ज रस, सर्ज रस। और अगली चीज है गुड़। यह गुड़ पुराना हो। आजकल तो एक दूसरा भी गुड़ आता है जिसकी कतरियां दिखाई देती हैं, चमक मारता है, तो पुराना वाला गुड़। और अगली चीज है सैल, पंसारी की चीजें मिलती है। और है एक अक्षड़, अक्षड़, अक्षड़। और अगली चीज है वज्रनखी, वज्रनखी। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई पूरी वज्रनखी के सहित। इससे को कहते हैं दशांग धूप। ये घर के वास्तु दोष को तो समाप्त करती ही है, लेकिन यह घर के पितृ दोष को भी समाप्त कर देती है। परिवार में इस प्रकार से कोई ऐसी मृत्यु हुई है, छोटी उम्र की मृत्यु हुई है, और ऐसे दोषों को घर से दूर करने में धूप एक वरदान के रूप में है।